हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय गुरु में। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th में मैथ पेपर में ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखे होंगे। परिमेय संख्या सिद्ध करने को कहा जाता है। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, 100% सीख कर जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, इसे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए, ये हमें परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय को हमने मान लिया परिमेय। तो देखो बच्चे, जब भी आप परिमेय मान लेंगे, यानी हमने माना √5 को परिमेय, √5 को क्या मान लिया, परिमेय। तो जब परिमेय मान लिया तो परिमेय का मतलब होता है कि P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। जहाँ क्या होता है बच्चों, जहाँ जब परिमेय माने, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर हमें 0 नहीं आना चाहिए। अगर Q बराबर 0 आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है वह। अब देखिए क्या करेंगे, P और Q सअभाज्य। अब सअभाज्य का मतलब क्या होता है, ये भी हम बता देते हैं कि सअभाज्य का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF यानी HCF किसका आना चाहिए, P और Q का HCF एक आना चाहिए, उसी को बोलते हैं सअभाज्य। जिसका HCF यानी P Q का HCF कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने √5 को परिमेय माना है। तो जब इसको परिमेय माना है तो देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। देखो बच्चों, क्या है हमारा, √5 इक्वल टू P/Q है, ये हमने माना है। यानी √5 को हमने परिमेय माना, यानी परिमेय का मतलब P/Q में Q के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखो बच्चों, अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब P में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, P होगा। ओके, बराबर है बराबर। और √5 में Q से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5Q आएगा। ओके, ये √5Q आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। तो देखिए, P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों तरफ वर्ग कर दिए, यानी ये इसका भी वर्ग कर दिए। अब करेंगे तो बच्चों क्या होगा, P का स्क्वायर क्या होगा, P² हो जाएगा। अब बराबर, देखिए √5 का स्क्वायर क्या होता है, जब भी √5 का स्क्वायर हो तो इसका अनुरूट बाहर निकल जाता है। इस कहने का मतलब कि रूट हट जाता है और केवल 5 लिखाएगा। तो देखिए, हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 केवल लिखाएगा, रूट हट जाएगा। और ये Q² है तो इसको हम Q² दे दिए। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए P² बराबर क्या हो गया, 5Q², यानी P² का गुणांक क्या है, 5 है। P² का गुणांक क्या है, 5, यानी P² जो है किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। P² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, चूंकि P² किससे विभाजित है, यानी P² जो है 5 से विभाजित है। P² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। P² 5 से क्या होगा, विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो P क्या हो जाएगा, इसलिए P क्या होगा, P जो हो जाएगा बच्चों, P भी हमारा 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित
होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तब पी भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ओके, अब बच्चों ये प्रोसीजर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, पी जो है इस बार बच्चों हम क्या करेंगे कि क्यू को हम आर मान लेंगे। अब कि इस बार क्या करेंगे कि ये 5 क्यू है तो इसे हम समीकरण ए का भी रख लेते हैं फिलहाल। अब देखो पी जो है यहाँ 5 है तो 5 लिखे, अब क्यू को क्या मान लेंगे हम, अब कि इस बार हम आर मान लेंगे। ओके, एक बार ये प्रोसीजर को आपको ध्यान रखना है, क्यू को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो देखो बच्चों उसी प्रकार फिर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर और बराबर 5 आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों पी स्क्वायर के हम ये मान सकते हैं, पी की जगह पर हम ये रख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर का मान रखने पर, तब पी स्क्वायर का मान हम ये रख लेते हैं, तब पी की जगह पर देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग किए हैं तो वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा क्या, इसे हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ वर्ग किए थे यहाँ, तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 25, ये गुना में है तो इस साइड आएगा, भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 5 25 यानी 5 बार में हमें कट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर होगा ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार फिर करेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर कितना से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, यहाँ पे लिख लिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, तो जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। सेम इसी कंडीशन को हमें फॉलो फिन किया। ओके, क्यों किए, क्योंकि अब की इस बार हमने क्यू के जगह पर क्यू को हमने क्या माना था, आर माना था, फिर दोनों तरफ वर्क किए, इसमें भी दोनों तरफ वर्क किए थे, इसमें भी दोनों तरफ वर्क करें। तो देखो बच्चों इसका अगर कैलकुलेशन किए तो इतना हमें प्राप्त हुआ, इतना का कैलकुलेशन किए तो ये प्राप्त हुआ। तो अब बच्चों क्या करना है यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि ये हमारा P और Q क्या है, दोनों कितना से विभाजित है, 5 से विभाजित है। P भी 5 से विभाजित है और Q भी हमारा 5 से विभाजित है, P भी हमारा 5 से विभाजित है तो Q भी हमारा 5 से विभाजित है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, अतः इसका एचसीएफ जो होगा किसका किसका, P और Q का, इसका एचसीएफ एक नहीं होगा, इसका एचसीएफ एक नहीं होगा। ओके, अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारी अवधारणा, इतना आपको लिखना पड़ेगा, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात अनुरूट 5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिख देना है। ओके, देखो बच्चों आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको इस तरह आपको क्वेश्चन प्रूफ करके हमने सिद्ध करके बता दिया। तो आई होप कि आप इसे ज़रूर आप लोग समझे होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अगर वीडियो में अगर आपको समझ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इसे प्लीज़ 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर देखें ताकि आप लोग की परेशानी दूर हो जाए। ये आपको
फिक्स रहता है बच्चों। यहाँ पर √5 की जगह पर अभाज्य संख्या दे सकता है, 7 दे सकता है। √7 का एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए √3 दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। इतना कोई भी संख्या यहाँ डाल सकता है। तो जब √5 को आप सिद्ध इस प्रकार किए, उसी प्रकार सेम सभी को आपको इसी मेथड से फॉलो करना है। और आप जब इतना कीजिएगा तो आपको यहाँ से 5 नंबर फिक्स है, आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे क्लियर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर बच्चों।